Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's we will discuss about centripetal force, a complete concept according to PECTA 2026 class 11th physics। अगर हम बेटा बात करते हैं इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है वो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ कैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसमें जो नेट फोर्स एक्ट करेगी, जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी उसकी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, वो क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ दिस फोर्स डिक्टेट्स हाउ द बॉडी मोशन चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि बॉडी की जो मोशन है वो किस तरह से टाइम के साथ चेंज होती है। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का सारा ताल्लुक बेटा डायरेक्शन के साथ है। इसका मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि डायरेक्शन के साथ ताल्लुक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट, इसमें बेटा दो तरह के कंसेप्ट है जो यहाँ पर आपने याद रखने हैं। एक है लीनियर फोर्स डायनामिक्स, एक है सर्कुलर फोर्स डायनामिक्स। लीनियर फोर्स डायनामिक्स क्या बताता है? वो बताता है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग इट्स एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस ओनली बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर एक फोर्स जो एक्ट करे सेम एज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और चेंज क्या करे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो लीनियर फोर्स डायनामिक्स कहलाएगी। और अगर बेटा कोई फोर्स उसके सर्कुलर पाथ पर एक्ट करे, उसमें आप कह लें परपेंडिकुलर एक्ट करे और उसको सर्कुलर पाथ पर मूव करवाए, तो वो बेटा हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है वो कहलाती है सर्कुलर डायनामिक फोर्स। ये सर्कुलर फोर्स डायनामिक्स। अब इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका ताल्लुक किसके साथ है? उसका ताल्लुक बेटा सर्कुलर फोर्स डायनामिक के साथ है। ठीक है, हम इसको आगे फर्दर एक्सेलेरेशन के साथ भी देखेंगे। अच्छा, अभी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। जो डेफिनेशन है इसमें हम कह सकते हैं द नेट फोर्स नीडेड टू कंटिन्यूसली बेंड द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट पाथ होगा, कौन सा? नेचुरल इनिशियल पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसी फोर्स जो कंटिन्यूसली पाथ को बेंड करे, कहां से कहां बेटा? वो बेंड करे स्ट्रेट लाइन नेचुरल पाथ से सर्कुलर पाथ के अंदर, तो वो बेटा क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखिएगा यूनिफॉर्म का वर्ड यूज किया, ऐसा क्यों? बेसिकली बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप जब भी एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, लीनियर एक्सेलेरेशन की, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, जो वो लीनियर एक्सेलेरेशन दो तरह का होता है। एक बेटा टेंजेंशियल होता है AT, दूसरा बेटा रेडियल होता है जिसे हम AR कहते हैं। ये दो कंपोनेंट होते हैं एक्सेलेरेशन के। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट बेटा अक्कर करता है मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। किसकी चेंज होने की वजह से? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहां पर मैं लिख भी देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जबकि बेटा जो आपके पास AR है, ये किसकी वजह से अक्कर करता है? ये डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से अक्कर करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं जहां पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी तो वो कहलाएगा रेडियल एक्सेलेरेशन। AR मतलब रेडियल एक्सेलेरेशन, और यही रेडियल एक्सेलेरेशन क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कब? जब बेटा बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में बेटा जो रेडियल एक्सेलेरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहलाता है। ये पॉइंट बेटा आपने याद रखना है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बेटा देखिएगा कि जो टेंजेंशियल रूल है इनर्शियल बिहेवियर का, ठीक है, अगर आप कह लें कि आपके पास एक बॉडी है जिसमें कह लें कि कोई पत्थर है जिसको आप सर्कुलर पाथ पर मूव करवा रहे हैं स्ट्रिंग की मदद से। यहाँ पर ये आप डायग्राम नीचे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कह लें कि आपके पास जो टेंजेंशियल रूल है वो क्या कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी एक्टिवली सस्टेन्ड, जो सस्टेन्ड होगी सेंट्रीपिटल फोर्स इफ अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग इज whirled इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल
एंड द स्ट्रिंग सडनली स्नैप्स आउट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। अगर बेटा कोई सर्कुलर पाथ पर रस्सी है जिसके साथ एक पत्थर को बांधा हुआ घुमाया जा रहा है, तो बेटा कंटिन्यूसली आप कह लें सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी चाहिए। कंटिन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो ये सर्कुलर पाथ पर रहेगा। अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर वो स्नैप कर जाता है, सडनली स्नैप कर जाता है, मतलब टूट जाता है, कट कर जाता है, तो क्या हो जाएगा? द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्रॉप्स इंस्टेंटली टू जीरो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से ये सडनली जीरो हो जाएगी। द बॉल विल नॉट कंटिन्यू टू कर्व। बॉल जो है वो कर्व की तरफ नहीं जाएगी बल्कि वो टेंजेंट के अलोंग चली जाएगी, स्ट्रेट पाथ पर। इंस्टेड इट इमीडिएटली फॉलोज परफेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी दैट इज टेंजेंट टू द कर्व पॉइंट ए। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ए बी पाथ जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें मूव कर जाएगी। यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ कि ये नीचे की तरफ ए और यहाँ पर आप बी कह लें, तो ये बेटा ए बी पाथ पर मूव कर जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर की तरफ सर्कुलर पाथ में कंपेल करे वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर बेटा मैं फर्दर एक और डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप इसको। द फोर्स, अब बेटा इसको भी याद रखना, द फोर्स दैट कंपेल्स अ बॉडी, द फोर्स दैट कंपेल्स अ बॉडी along circular path, compels a body along circular path। जो सर्कुलर पाथ पर बेटा आप कह लें बॉडी को कंपेल करे तो वो क्या कहलाती है? इन सर्कुलर पाथ। और वो क्या कहलाएगी? एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। साथ में ये भी लिख लें, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो वो क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो बेटा कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से लिख देते हैं, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा ये इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी, लेकिन मेन जो डेफिनेशन है वो आपने यही याद रखनी है, द फोर्स नीडेड टू कंटिन्यूसली बेंड द स्ट्रेट नेचुरल इनिशियल पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। तो वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा बेटा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेन पॉइंट भी मेंशन है, द फोर्स ऑलवेज पॉइंट्स इनवर्ड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहती है कि जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो रिप्रेजेंट करता है रैपिड इनवर्ड चेंज ऑफ डायरेक्शन ओवर टाइम। फिर से बेटा वही बात की गई है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ये बेसिकली बेटा रेडियल एक्सेलेरेशन है। कौन सा? रेडियल एक्सेलेरेशन। क्यों? क्योंकि बेटा ये डायरेक्शन के चेंज होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो रेडियल एक्सेलरेशन को शो करेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में जो चेंज है उसकी वजह से पैदा हो रहा है। और बेटा जो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से पैदा हो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। अच्छा बेटा यहाँ पर देखिएगा, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट टाइटनेस ऑफ द कर्व combining the acceleration with Newton's second law, F is equal to ma provides two primary equation। यहाँ पर देखिएगा बेटा F is equal to ma, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो दूसरी भी क्या होगा? यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आएगा और उसकी वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। यहाँ पर बेटा हम नेक्स्ट कह सकते हैं कि इसकी एंगुलर मोशन में, एंगुलर पाथ पर इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो क्या आ जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा जो एंगुलर आपके पास एक्सेलरेशन है वो आपके एंगुलर में आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये दोनों आप याद रख सकते हैं, दोनों को कन्वर्ट करना बहुत आसान है बेटा। अब याद रखिएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पर अगर आप बेटा वैल्यू पुट करते हैं वी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, अगर आपके पास वी स्क्वायर है तो क्या होगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वैल्यू बेटा आप पुट करें यहाँ पर तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा आपने पॉइंट याद रखना है।
अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं m इज द मास ऑफ बॉडी, v इज द लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी, r इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिसको बेटा यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन कर दिया v इज इक्वल टू r ओमेगा के साथ। अब यहाँ पर बेटा इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने देखनी है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल कौन सी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये देखिएगा फिजिक्स सिनेरियो की बात करते हैं हम। पहले सबसे जो टेंशन है, क्या टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती है? बिल्कुल जी बेटा। जब आप कहते हैं कि वर्लिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग, जब बेटा आप एक बॉल को स्ट्रिंग के साथ टाई करके घुमाते हैं तो उस वक्त जो उसमें टेंशन होती है वो किसके तौर पर एक्ट करती है? वो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। तो यहाँ पर जो बेटा टेंशन होगी वो क्या कहलाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक स्ट्रेचिंग विद इन द स्ट्रिंग पुल्स इनवर्ड अलोंग द रेडियस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बैक टू द सेंटर हैंड। तो बेटा यहाँ पर ये आप कह लें कि पुल होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑन अ टर्न टेबल। अब बेटा टर्न टेबल की बात करें तो वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और वो किसकी वजह से? वो बेटा यहां पर पॉइंट मेंशन कर दिया गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो ये देखिएगा, द फिजिकल ग्रिप बिटवीन द बॉटम surface of the object and the spinning turntable prevents the object from sliding आउटवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। तो आप कह सकते हैं वहां पर भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देखने को मिलती है, और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं स्पेस मैकेनिज्म, यानी कि कॉस्मिक ऑर्बिट्स जो है वो वहां पर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा हमारी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। वो सर्कुलर पाथ में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो आप कह सकते हैं इनविजिबल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल्स मैसिव प्लैनेट्स अराउंड द सन, मून, अराउंड द अर्थ एंड आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन परमानेंट ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। ठीक है, तो ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम कह देते हैं चार्ज पार्टिकल इन मोशन। आप जानते हैं एक एटम के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। आप यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक एटम है, यहाँ पर ये उसका न्यूक्लियस है, इसके गिर्द बेटा आप कह लें कि शेल्स हैं। इन शेल्स में कौन रोटेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा कोई ना कोई फोर्स है जो इनवर्ड मूव कर रही है, जो इनवर्ड एक्ट कर रही है, जो इसको सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने में मजबूर कर रही है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली बेटा इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो फोर्स मिलेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। और अगर बेटा मैग्नेट्स की बात की जाए तो वो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो जनरली हम इसे क्या कहेंगे? लोरेंट्स फोर्स। लोरेंट्स फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो फोर्स होती है वो कहलाती है लोरेंट्स फोर्स। यहाँ पर मैं बेटा फार्मूला भी लिख देता हूँ। जो लोरेंट्स फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं यहाँ पर इसमें कि आपके पास टर्निंग व्हीकल्स ऑन रोड। अब बेटा व्हीकल्स जो होती हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, वो रोड पर जब चलती हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक रोड है, इसमें कर्वनेस है। अब यहाँ पर आप कह लें कि कुछ साइकिल है जो कि मूव कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें इस साइकिल ने क्या करना है? टर्न होना है। अब टर्न होने के लिए बेटा इसको कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अब वो फोर्स कौन सी होगी जो इसको इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी? वो बेसिकली आप कह लें फ्रिक्शन होगी बिटवीन रोड एंड इट्स टायर्स। फ्रिक्शन बिटवीन इट्स रोड एंड टायर्स, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि यहाँ पर आपके पास जो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग का क्या काम होता है? सेंट्रीफ्यूग का काम होता है बेटा आप कह लें कि लिक्विड को आपके पास जो उसमें मौजूद होता है सॉलिड, उससे अलहदा करना। आप कह लें जो सोल्यूशन होते हैं उनमें बेटा इनको अलहदा करना, या फिर मुख्तलिफ लिक्विड्स जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं उनको सेपरेट करना। यहाँ पर बेटा आपके पास ये सेंट्रीफ्यूग का काम है। ठीक है,
या फिर सोल्यूशन को सेपरेट करना। तो इसमें भी आप क्या कहते हैं, लिक्विड बायोलॉजिकल मिक्सचर्स लाइक होल ब्लड सैंपल्स लोडेड इनटू ट्यूब्स एंड वाइल्ड एट एक्सट्रीम हाई एंगुलर वेलोसिटीज। तो बेटा जब वो तेजी से घूमता है तो वो क्या करता है, वो आप कह लें कि तेजी से घूमने के बाद इनको अलग-अलग कर लेता है। कैसे अलग करता है, आप कह लें कि बेटा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, और जिसकी आप कह लें डेंसिटी कम है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम एक्ट करेगी। मतलब आप कह लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, आपके पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक की ज़्यादा डेंसिटी थी, एक की कम डेंसिटी थी। अब बेटा जिसकी ज़्यादा डेंसिटी, जिसका मैस ज़्यादा, तो उस पर बेटा आप कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो ज़्यादा एक्ट होगी, जिसका मैस कम उसके ऊपर फोर्स भी कम। तो बेटा उसके ज़रिए फिर आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं दी वॉशिंग मशीन स्पिन ड्रायर। अब बेटा जो वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर मैंने एक ड्रायर की पिक्चर दी है। अब आप कह रहे हैं ड्रायर में क्या होता है, ड्रायर में बेटा आप कह लें कि ये रोटेट करता है जिसमें होल्स होते हैं। जब ये घूमता है तो बेटा आप कह लें कि इसमें जो पानी है उसके ऊपर सेंट्री फ्यूगल फोर्स एक्ट करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी। जहां जहां पर सुराख है वहां पर उनको सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो कहां पर बेटा, जहां पर भी सुराख होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो एट होल्स। तो होल्स के ऊपर बेटा आप कह लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो, तो वो बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है तो आप कह लें कि ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की ही एक एग्जांपल हो जाएगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल क्रीम सेपरेटर। जो क्रीम सेपरेटर होता है वो भी बेटा डेंसिटीज की वजह से ही काम करता है। वो मुख्तलिफ डेंसिटीज वाली क्रीम को मुख्तलिफ तरह से सेपरेट कर सकता है। वो बेटा दूध में से बटर को सेपरेट किया जा सकता है एंड सो ऑन। तो ये बेटा मुख्तलिफ आप कह लें, रॉ मिल्क इज अ लिक्विड मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ वेरिंग लाइट फैट ग्लोब्स क्रीम एंड हैवी वाटर फ्लूइड्स स्किम मिल्क। ये इन तमाम को सेपरेट कर सकता है कौन, क्रीम सेपरेटर। तो बेटा ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स पर ही एक्ट करता है। जिसका मैस ज़्यादा उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा। यहाँ पर देखिएगा फार्मूला mv²/r। जिसका मैस ज़्यादा उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा, जिसका मैस कम उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कम। तो बेटा इस फार्मूले के जरिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम इसमें कुछ MCQs देखते हैं। MCQs यहाँ पर पहले इसमें टोटल बेटा 31 MCQs हैं और कंसेप्चुअल MCQs हैं। इन सर्कुलर मोशन दी रिक्वायर्ड सेंट्रल सीकिंग सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a mass m can be mathematically expressed in term of linear velocity v और angular velocity omega s। अब बेटा हमने यहाँ पर इसके दो फार्मूले पढ़े हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, कौन कौन से, mv²/r और दूसरा mr ओमेगा स्क्वायर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब बेटा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसके भी दो फार्मूले पड़े हैं, v²/r या फिर बेटा आप कह सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा ये देख लें, आपके पास जो सही आंसर है वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द डायमेंशनल फार्मूला करस्पॉन्डिंग टू एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इज। अब बेटा जो एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा होता है उसका फार्मूला देखिए किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, आपको याद होगा एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी के बराबर होती है, थीटा बाई टी, और साथ में ये वाला भी टी आ जाएगा। थीटा की डायमेंशन वो डायमेंशन लेस होता है, जबकि ये मिल जाएगा टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, आप कह लें कि यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन हो जाएंगी वो बेटा आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टी की पावर -2। तो अल्फा की डायमेंशन टी की पावर -2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज फंडामेंटली आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। आपको पहले भी बताया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से पैदा होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ये किसकी वजह से पैदा होती है, ये किसकी वजह से अराइज होता है, अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये पॉइंट बेटा आपने याद रखना है, अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी, तो वो कहलाता है बेटा आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, the centripetal force is always directed towards the center along radius. Next beta, what is the physical angle between instantaneous linear velocity vector and centripetal force और या फिर acceleration vector for a particle executing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, इसने लीनियर एंगुलर वेलोसिटी की बात की है। एक सर्कल ड्रा कर लें यहाँ पर, इस सर्कल में बेटा मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में आपने कहना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो किसकी तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा इनवर्ड होगी, जबकि यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग होगी। तो दोनों में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही बेटा सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा, इसमें अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट फॉलोज दी। बेटा जब भी उसके ऊपर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगी और परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाएगी तो आप कह सकते हैं कि वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा, द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड पोजेस, वो क्या पोजेस करता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन अगर हम एंगुलर मोशन की बात करते हैं तो एंगुलर मोशन में बेटा याद रखिएगा यहाँ पर कि उसमें आपके पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकती है यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में बेटा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन बेटा जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होगी क्योंकि इसका टेंजेंट हमेशा चेंज होगा। तो बेटा डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, चेंज। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हम कह सकते हैं बेटा कि आपके पास उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो वेरिएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज फंडामेंटली क्लासिफाइड एज एन एक्सेलरेटेड प्रोसेस because the direction of velocity vector changes continuously at every point। क्यों वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि बेटा वो टेंजेंट के अलॉन्ग एक्ट करती है और सर्कल के अंदर टेंजेंट हमेशा चेंज होता है। सर्कल की जब भी बेटा बात की जाएगी तो आप कहेंगे कि इसका जो टेंजेंट है वो हमेशा चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिएगा टेंजेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट इक्वल्स टू जीरो। बेटा जीरो क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन में। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड आपने कहना है कि कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैं इसे AT लिख देता हूँ, वो जीरो हो जाएगा। कब, जब यूनिफॉर्म मोशन होगी। कब, जब बेटा यूनिफॉर्म मोशन होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ स्टेडीली इंक्रीजिंग स्पीड, इट्स टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट। तो बेटा याद रखना है जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है, वो आपके पास बेटा बराबर होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस रेडियल कंपोनेंट। और अगर बेटा आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए याद रखिएगा बेटा यहाँ पर हम कह देंगे कि एक किसके अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके होल का स्क्वायर रूट लें तो बेटा ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें, if a body moves in a circular path with a constant angular velocity omega, its linear speed v at a distance r from central axis of rotation scales as। बेटा आप कह सकते हैं जो v होगी, अगर ओमेगा, v का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर बेटा ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, ओमेगा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम कह सकते हैं फिर बेटा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r के। नेक्स्ट बेटा इसमें व्हेन tethered string holding on object in a steady circular path suddenly snaps, the object flies off tangentially due to inertia। बेटा वो inertia की वजह से थी, inertia of direction native to the object।
तो वो बेटा इनर्शिया की वजह से मूव करेगा टेंजेंशियल में, टेंजेंट के अलोंग। इफ बोथ लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ अ रिवॉल्विंग बॉडी आर रिड्यूस्ड टू हाफ, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ पर आपको ये सोल्यूशन भी मेंशन है, मैं यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो भी हाफ कर दी गई है, आपके पास बेटा जो इसमें रेडियस है वो भी हाफ कर दिया गया है। अब बेटा आपने सेंट्रीपिटल फोर्स बतानी है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पर बेटा हम पुट करेंगे mv² है, इसकी जगह क्या आ जाएगा v/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/2। अब बेटा यहाँ पर आंसर फिर फर्दर क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा बेटा m, ये 2 डिवीजन के डिवीजन में ऊपर चला जाएगा 2, साथ में v² डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा r। चले मैं इसे कुछ यूं लिख देता हूँ कि ये 2 ऊपर चला गया और यहाँ पर mv² नीचे क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा। तो बेटा ये इससे कैंसिल होगा तो क्या आंसर आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाय 2r, यानी कि हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट बेटा हम कह सकते हैं यू डबल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ व्हाइल होल्डिंग इट्स रेडियस द कांस्टेंट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन विल बी। अब बेटा यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, डायरेक्टली याद रखिएगा कि वो आपके पास जब बेटा वेलोसिटी डबल हो जाए और रेडियस कांस्टेंट रहे तो हम कह सकते हैं वो क्वाड्रपल 4 गुना हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखिएगा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, वेलोसिटी को डबल करो, वेलोसिटी को डबल किया तो बेटा ये होल का क्या है स्क्वायर, होल का स्क्वायर लेंगे तो बाहर क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो mv²/r, तो ये 4 गुना हो जाएगी, मतलब क्वाड्रपल हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एट अ कांस्टेंट स्पीड v, इफ द पाथ रेडियस डबल्ड व्हाइल कीपिंग द स्पीड अनचेंज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन बिकम्स। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा mv² डिवाइडेड बाय r, इसमें आपने r को क्या किया हाफ किया, सॉरी r को डबल किया आपने, ठीक है, रेडियस को डबल किया तो क्या हो जाएगा ये 1/2, साथ में क्या आ जाएगा mv²/r, यानी कि हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ अ रिवॉल्विंग बॉडी इज डबल्ड, इट्स लीनियर स्पीड इज हाफ, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज डबल्ड, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस बाय व्हाट फैक्टर। तो बेटा इसमें आपने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा मास डबल किया, वेलोसिटी हाफ की, रेडियस भी डबल किया, तो 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। अब इसमें लिखें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, मास बेटा डबल हुआ, इसमें जो आपके पास वेलोसिटी है वो हाफ होगी और रेडियस भी डबल हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा m और 2mv² डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 भी नीचे जाके 4 होगा और साथ में r आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे 1/4 mv² डिवाइडेड बाय r, यानी कि 1/4 हो जाएगा। द नेट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज मैथमेटिकली 0। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो कितना होता है 0 होता है। ऐसा क्यों, ऐसा बेटा इसलिए वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो क्या आंसर आता है, आप यहाँ पर कह सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा, थीटा इसमें क्या होता है 90 डिग्री, तो कॉज 90 किसके बराबर हो जाता है कॉज 90 0, तो वर्क डन 0। अब आप सोच रहे हैं सर 90 डिग्री कहाँ से आया, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा अगर ये बॉडी है जो डिस्टेंस है वो आप कह सकते हैं टेंजेंट के अलोंग, यहाँ पर जो फोर्स है वो इनवर्ड, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं a body is rotated in a vertical circle by a string, the tension in the string reaches its minimum value at the। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा वर्टिकल सर्कल की बात हो रही है, मैं यहाँ पर वर्टिकल सर्कल बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ये बेटा वर्टिकल सर्कल बन गया। अब इसमें आप कह लें कि एक बॉडी है जिसको आपने रस्सी से बांध के मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये टॉप पर होगा तो आपके पास बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी डाउनवर्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंशन भी डाउनवर्ड,
तीनों चीज़ें डाउनवर्ड यहाँ पर आ जाएंगी। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो अपवर्ड आ जाएगी, जो इसको बैलेंस करेगी और मिनिमम फोर्स कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम कब होगा, जब वो बॉटम पर होगा। बॉटम पर सारी की सारी डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल भी डाउनवर्ड, तो इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। A ball tied to a string is swung in a vertical circle at the absolute lowest point bottom of the path. The correct dynamic equation for tension is। अब बेटा यहाँ पर मैं सर्कल बना देता हूँ दोबारा से। अब बेटा इसमें बॉटम का जिक्र कर दिया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कहेंगे कि जो बॉटम है वहाँ पर टेंशन भी नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम आपके पास कहलाएगी टेंशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है। तो आपके पास टेंशन किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट के बराबर होगी। ठीक है, जबकि अपवर्ड क्या था, अपवर्ड बेटा टेंशन आप कह सकते हैं कि जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और यहाँ पर जो अब वेट है वो आप कह सकते हैं कि डाउनवर्ड है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड थी। तो बेटा वहाँ पर कम थी, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट मुझे बताएं इसमें क्या आ जाएगा आंसर। फिर बेटा आंसर आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाय r प्लस mg। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब टोटल रह गए हैं 10 MCQs। At the absolute top of a vertical circular path, if the velocity drops to critical minimum limit where the string goes completely slack, the centripetal acceleration matches the acceleration due to gravity। बेसिकली बेटा यहाँ पर उसने कहा है कि अगर कोई बॉडी है वो टॉप ऑफ सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो जो उसके अंदर बेटा आपके पास क्रिटिकल मिनिमम लिमिट होगी वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वजह से होगी। तो इसलिए बेटा ये बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, why does an astronaut feel weightless while orbiting earth in a uniform circular path inside a spacecraft? उसकी रीजन क्या है, द स्पेस क्राफ्ट एंड द एस्ट्रोनॉट इन कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ शेड ऑफ फ्री फॉल। बेटा यहाँ पर देखिएगा जब भी आप इसमें बात करेंगे कि एक सर्कुलर पाथ है ज़मीन के गिर्द। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, आप कहने कि ये उसका सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर आ जाएगी अर्थ। अब बेटा यहाँ पर वो कंटिन्यूसली फ्री फॉल मोशन में होते हैं अर्थ की तरफ, अलबत्ता वो जितना ज़मीन की तरफ गिरते हैं उतना आगे चले जाते हैं, तो ये बेटा कंटिन्यूसली फ्री फॉल की वजह से होता है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कंटेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल सेंटर सीकिंग सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन कैन बी सप्लाइड बाय। बेटा ये आप कह सकते हैं कि उसके फिजिक्स सिनेरियो पर डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल भी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा आपके पास टेंशन भी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास बेटा इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि वो फिजिकल सिनेरियो पर डिपेंड करेगा। इन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन द सेपरेटर ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल्स अकर्स प्राइमरीली बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। बेटा वहाँ पर भी मैंने जिक्र किया था डेंसिटी का, कि डेंसिटी की बुनियाद पर वो उनको सेपरेट करता है। ठीक है, द कर्व्ड फ्लाइट डेंसिटी की बुनियाद पर कैसे, यहाँ पर देखिएगा बेटा आप कह सकते हैं mv² डिवाइडेड बाय r। मैस को आपने फाइंड करना है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से बेटा मैस निकालें, रो वी इज इक्वल टू m। तो यही बेटा आप पुट कर सकते हैं इसमें वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखिएगा मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, m की जगह रो वी, साथ में ये वॉल्यूम है बेटा, साथ में आ जाएगी वेलोसिटी v² डिवाइडेड बाय r। तो बेटा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा। नेक्स्ट, द कर्व्ड फ्लाइट ट्रेजेक्टरीज एग्जीक्यूटेड बाय फाइटर प्लेन्स एट एक्सेप्शनली हाई स्पीड्स रिक्वायर्स अ लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा आपके पास एक आप कह लें कि फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, ये एक फाइटर प्लेन है। यहाँ पर देखिएगा ये एक फाइटर प्लेन है। ठीक है, इसमें आप कह लें यहाँ पर ये बस छोड़ेगा, यहाँ पर को मिसाइल बना लें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फाइटर प्लेन है ये इसने बेटा करतब दिखाने हैं सर्कुलर पाथ पर। जितना छोटा आप कह लें कि सर्कुलर पाथ होगा उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ये एक फाइटर प्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अ बॉडी ऑफ मैस
8 kg moves along a circle of radius 4 meter with a constant speed of 8 meter per second. The centrifugal force will be centrifugal force का फॉर्मूला क्या है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. मैस कितना है यहाँ पर 8 kg. वेलोसिटी कितनी है बेटा यहाँ पर 8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसका स्क्वायर आ जाएगा. नीचे रेडियस कितना है 4, इसको बेटा कैंसिल करें 4 2s के साथ कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट 8 8 64 और ये आंसर कितना हो जाएगा 128 न्यूटन. नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं टोटल 31 MCQs हैं तो इसको हम देख लेते हैं बेटा. स्टोन वेटिंग 0.2 kg tied to the end of a string 0.6 meter long is whirled in a horizontal circle with a radius of with a speed of 150 revolution per minute. Calculate the tension in the string. बेटा अब यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करनी है. टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो जो टेंशन है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. अब बेटा यहाँ से आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं जो कि टेंशन के बराबर होगी. अब बेटा इसमें आपने करना क्या है, इसको चेंज कर लेना है. आपने इसको चेंज कर लेना 150 रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में और फिर यहाँ पर पुट करना है. ठीक है, बताइएगा बेटा यहाँ पर मुझे मैस कितना है 0.2, यहाँ पर रेडियस कितना है 0.6 और स्पीड को निकालना. चले यहाँ पर स्पीड निकाल लेते हैं. स्पीड किसके बराबर होगी, रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट और साथ में कितना है 150. बेटा 150 वैसे का वैसे रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60. 0 यहाँ से कैंसिल कर दें और बेटा साथ में अब कह लें 2 1 2, 2 3 6 और 3 कैंसिल कर दे 15 के साथ. तो ये बेटा आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा. तो यहाँ पर बेटा आपने पुट कर लेना है 5 रेडियन पर सेकंड जो कि आपके पास 150 रेवोल्यूशन पर मिनट था. तो यहाँ पर बेटा वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.96 न्यूटन. ठीक है. नेक्स्ट बेटा compact disc CD with a total diameter of 12 cm spins at an angular rate of 210 revolution per minute. RPM मतलब revolution per minute. What are its angular velocity omega and the exact radial acceleration at its outer rim. तो बेटा आपने ओमेगा भी फाइंड करना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी फाइंड करना है जिसे हम रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं. तो बेटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अब बेटा यहाँ पर देखिएगा आपने ओमेगा फाइंड करना है. फार्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ओमेगा किसके बराबर होगा v ओवर आर के. तो वैल्यूज पुट करें फिर बेटा यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखवा देता हूँ आपको. ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर. v कितना है 210 rpm, 210 rpm. इस डिवाइडेड बाय बेटा कितना है आपके पास 12. इसको आप बेटा 0.12 मीटर कन्वर्ट कर लिया बेसिकली मीटर के अंदर. अब बेटा आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये बेसिकली बेटा π/30 के बराबर होता है. तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 7 पाई आ जाएगा, 7 पाई रेडियन पर सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन कितना होगा. अब बेटा रेडियल एक्सेलेरेशन फाइंड करना है. इसको हम बेटा यूं डिनोट कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू आपके पास दो तरह की वैल्यूज़ हैं. एक तो बेटा आप वी स्क्वायर ओवर आर से निकाल सकते हैं, दूसरा बेटा आप आर ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हैं. आर ओमेगा स्क्वायर से निकालना आसान है. आर कितना आपके पास 0.12 और ओमेगा कितना है 7 पाई. बेटा इन और साथ में इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 29. तो क्या आंसर आएगा 29. ठीक है, 29 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कार ऑफ मैस 856 kg मूव्स अलोंग अ कर्व एक्सपीरियंसिंग अ सेंटर डायरेक्टेड फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स 7250 न्यूटन. इफ द लीनियर स्पीड मेंशन है व्हाट इट्स रेडियस. बेटा बेसिकली यहाँ पर किया क्या इसने सेंट्रीपिटल फोर्स में जो फार्मूला होता है mv स्क्वायर ओवर आर, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, आर फाइंड करना है. क्या हो जाएगा आंसर आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ. वैल्यूज पुट करें बेटा क्या आएगा. मैथ्स भी आपको गिवन है यहाँ पर मैथ्स कितना 856, स्पीड भी आपको गिवन है 12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी गिवन है 7250. क्या आंसर हो जाएगा 17 मीटर आ जाएगा. नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कार पासिस थ्रू अ हाईवे कर्व हुज स्पीड लिमिट इज 15 मीटर पर सेकंड. इफ इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मैचेस स्टैंडर्ड एक्सेलेरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्व। दोबारा से बेटा आर फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एफ। अब बेटा उसने कहा है कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन नहीं बल्कि एक्सेलेरेशन गिवन है, तो ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वाला फार्मूला पुट करेंगे। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि इन्होंने ग्रेविटी के इक्वल कहा, तो कितना आ जाएगा, आप बेटा कह सकते हैं यहाँ पर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो आर किसके बराबर होगा, आर बेटा बराबर आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी। वी कितना है 15 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9.8, तो आंसर कितना आ जाएगा 22.3। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक ऑफ मैस 15 kg ट्रेवल्स एट अ constant speed of 3 meter per second along a circular track of radius 10 meter. What is the centripetal force acting on it। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, किसके बराबर होगी, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। मैस कितना है 15, स्पीड कितनी है 3 का स्क्वेयर, और आर कितना है 10। इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ जाता है 13.5 न्यूटन। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।